झारखंड राज्य युवा आयोग की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सबसे अहम बात और अहम प्रस्ताव जो है वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। शिक्षा ऋण जो गुरुजी क्रेडिट के तहत पहले 15 लाख रुपए मिलते थे, उसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इस वक्त हमारे साथ युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव मौजूद हैं। गौरव जी, कैसे ये महसूस हुआ कि गुरुजी क्रेडिट के तहत जो 15 लाख तक शिक्षा ऋण स्टूडेंट को मिलते हैं, उसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाए? देखिए, आज आप कहीं भी जाएं, शिक्षा बहुत आवश्यक है। खासकर किसी भी राज्य के या राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा सबसे बड़ा आपका साधन बन सकती है। बट दुर्भाग्यवश शिक्षा बहुत महंगी हो गई और बहुत अच्छी योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड। हम समझ रहे थे तो उसमें ये समझ में आया कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड में जो वित्तीय भार सरकार अपने पे लेती है जो युवाओं का, उससे युवाओं को ये ऋण लगभग 9% के आसपास मिल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे। अच्छा। जो अगर आप ऐसे नहीं जाइएगा तो वो लगभग 14-15% के आसपास रहता है। तो इसका बहुत बड़ा लाभ स्टूडेंट्स को मिल रहा है। पर जो इसकी राशि है 15 लाख, वो राशि समय समय पे उसकी उसकी व्याख्या इस तरीके से करनी पड़ेगी कि भाई समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, तो समय के साथ कॉलेजेस की फ़ीस भी, और केंद्र सरकार ने अभी बहुत सारे जो नामी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीसों में बेतहाशा वृद्धि की है। चाहे आईआईटीज़ की बात कर लें, आईआईएम्स की बात कर लें, और भी कुछ कुछ एनआईटीज़ और बाकी सारे जो हैं, सब में फ़ीस में बहुत वृद्धि हुई है। तो आयोग के सामने ये बात आई थी और सदस्यों ने भी उठाया था। तो फिर हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि भाई हम सरकार को एक अनुशंसा करेंगे कि भाई आप इस राशि को बढ़ाएं, इस राशि को 15 लाख से बढ़ा करके 50 लाख करें। हमने आगे के लिए ये भी सोचा है कि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो तय हैं उसमें कि आप इन्हीं कॉलेजेस और इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में हम सरकार से उसमें भी रिलैक्सेशन की मांग करेंगे। इसके अलावा 5 और प्रस्ताव हैं, क्या है वो? देखिए, इसके अलावा एक प्रस्ताव सिमडेगा से और पाकुड़ दोनों जगह से आया था। दोनों जो हमारे सदस्य हैं, विशाल तिर्की जी और सुनील टुड्डू जी, दोनों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि अगर आप जो भी खेल के जो भी प्रतिष्ठान हैं और जो भी सरकार की साझा की जो भी संपत्ति है, जैसे एस्ट्रोटर्फ हो गया या फिर बैडमिंटन कोर्ट हो गया या बास्केटबॉल कोर्ट हो गया या खेलगांव की जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें का उपयोग करने के लिए शुल्क देना होता है। और शुल्क देना भी चाहिए क्योंकि भाई उसी शुल्क से वो रिपेयर भी हो सकते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस। पर एक चीज़ जो सामने आई कि सिमडेगा में सलीमा टेटे जी की बात हो रही थी और आयोग ने पिछले बार उनके गांव तक सारी सुविधा और कुछ कुछ उसको मॉडल गांव की तरह विकसित करने के लिए भी एक रिकमेंडेशन सरकार को भेजा था। तो उसी बातचीत के क्रम में ये बात सामने आई कि ऐसे और बच्चे निकल के आ सकते हैं। उसमें एक बाधक ये है कि जो ये सारी जो जगहें हैं खेल के लिए, जैसे एस्ट्रोटर्फ हर जगह नहीं है, पर आपको अगर उपयोग करना है तो आपको शुल्क देना है, ठीक है। तो अब प्राइवेट स्कूल से, प्राइवेट कॉलेजेस से आप शुल्क लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप लीजिए। पर हमने सरकार से ये अनुरोध किया है कि जो जहाँ तक हो इसको निःशुल्क किया जाए और कम से कम सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी कॉलेजेस के लिए, सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए तो इसे हाँ एकदम निश्चित तौर पे निःशुल्क किया जाए। बाकी एक प्रस्ताव और था जो बैंक अकाउंट खोलने के लिए और उसके संचालन के लिए है, बजट के लिए है, उसके लिए। और एक जो महत्वपूर्ण निर्णय हमने और लिया है वो ये है कि किसी भी राज्य में जो बैंकों को में डिपॉजिट होता है उसका कुछ प्रतिशत उन्हें ऋण के तौर में बांटना होता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ऋण के तौर में तो बांटना है, बट वहाँ जो गलती या फिर जो अनदेखी बैंक्स कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बैंक बड़े बड़े उद्यमियों को लोन दे देते हैं और दिखा देते हैं कि भाई झारखंड में इतना डिपॉजिट था, उसका हमने इतना प्रतिशत लोन के तौर पे बांट दिया और आरबीआई को भेज देते हैं कि भाई हमने आपके आदेश का पालन कर लिया।
पर जो छोटे युवा उद्यमी जो आ रहे हैं, जिन्हें किसी को 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे लोन चाहिए, किसी को अपनी दुकान खोलने के लिए, किसी को वर्कशॉप खोलने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, उन लोन की संख्या कम होते जा रही है। तो सरकार और बैंक्स दोनों ये सुनिश्चित करें कि जो आप आरबीआई के गाइडलाइन के तहत जो आप ऋण बांटते हैं, उसका कम से कम 30 से 35% हिस्सा उन युवा उद्यमियों को मिले, ताकि वो युवा मतलब उद्योग के सहारे इस देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें। और उन्हें ऋण मिलना, आप मेरी बात को एकदम गांठ बांध सकते हैं कि उन्हें ऋण मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि उन्हें जब ऋण मिलता है तो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वही उद्योग नौकरियां देते हैं। और नोटबंदी के बाद उन उद्योगों की कमर काफ़ी हद तक टूट गई थी। तो उन उद्योगों को सहारा देना और ऐसे और क्या कहते हैं लघु उद्योग खड़े करना सरकार का लक्ष्य है और होना भी चाहिए। और उसमें ये युवा पीढ़ी की भागीदारी अहम है और इन्हें अधिक से अधिक ऋण बैंक से मिले और जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसका बैंक पालन करें और सरकार भी ये सुनिश्चित करे कि जो युवा उद्यमी हैं उन्हें ऋण आसानी से मिल सके। ये भी एक प्रस्ताव हमने पारित किया। झारखंड के जो युवा हैं वो आयोग से जुड़ना चाहे, विचार साझा करना चाहे, शिकायत करना चाहे तो कैसे जुड़ें? देखिए, जब युवा आयोग की स्थापना हुई तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। ना हमारे पास कोई ऑफिस था, ना मेंबर सेक्रेटरी थे, ना कोई संचालन प्रक्रिया थी, ना बस एक नोटिफिकेशन था। तो सारे चीज़ों को करते 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 अभी हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि आयोग इज़ फुली फंक्शनल नाउ। और इसीलिए अभी हम आयोग की वेबसाइट को भी लॉन्च करने वाले हैं। और आयोग का ऑफिस इंजीनियरिंग हॉस्टल में है, अगर कोई आना चाहे तो यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं रांची में हूँ तो मैं ज़रूर कार्यालय जाऊँ। और पूरा फुल फ्लेजेड ऑफिस है, मेंबर सेक्रेटरी भी हैं और बाकी कर्मचारी भी हैं। तो आयोग में आप आकर के शिकायत कर सकते हैं, मेरे नंबर पे भी लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी 2 मेंबर्स भी हैं, सिमडेगा से विशाल तिर्की जी हैं और पाकुड़ से सुनील टुडू जी हैं। तो आप हमें यहाँ आकर के या कहीं और जैसा आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से संपर्क कर सकते हैं। चाहे जिस मेंबर से आप मिल करके अपनी बात कहना चाहें वहाँ कह सकते हैं। और वेबसाइट लॉन्च हो जाने के बाद बाकी कम्युनिकेशन डिटेल्स उस पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल युवा आयोग की बैठक कुमार गौरव जो अध्यक्ष हैं इनकी अध्यक्षता में हुई थी और इसमें ये अहम निर्णय लिया गया कि 15 लाख जो गुरुजी क्रेडिट के तहत मिलता था उसे बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। और जैसा कि बता रहे हैं कि युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण वाला जो प्रावधान है वो उसको लेकर भी प्रस्ताव पास हुए हैं। तो ऐसी बैठकें लगातार होती रहती है। चूँकि ये स्टूडेंट के हित से जुड़ा हुआ था और इसलिए मैंने सोचा कि कुमार गौरव जो अध्यक्ष हैं युवा आयोग से, इनसे बातचीत करके आप तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in